शांति। आज 13 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर हम बच्चों को मधुर मुरली द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। विजय माला में आने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना होता है। सच्चे सच्चे परवाने बन समा पर कुर्बान जाना है। कभी किसी को नाराज नहीं करना है। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बनना है। शुभचिंतक आत्मा वो है जो संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। कोई भी इच्छा नहीं रखना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। क्योंकि सतयुग में भी जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय इकट्ठे जल पीते हैं, इतना इन्हों में प्यार रहता है ना, तो तुम्हें भी मास्टर सुखों का सागर, आनंद का सागर बनना है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं है, प्रेम की बात ही नहीं। वो तो इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान है। वो है सबकी रिटायर लाइफ अर्थात निर्वाण अवस्था, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग ही नहीं रहता है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है। क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में, तो तुम्हें रूहानी लव रखना है। तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखाते हैं। बाप कहते हैं, यू आर माई बिलव्ड सन्स। हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने बहुत दुनिया छोड़कर हमारे गोद ली है ना। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो। तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़कर इस निराकार बाप की गोद ली हो, बारिश बन गए हो। इसमें भी जितना ज्ञान लेंगे उतना ब्लिस है। एजुकेशन का ब्लिस कहा जाता है ना। तो जितना जो उठाएगा उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। फिर जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में चल उठी समा परवानों के लिए, तो परवाने भी समा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। यह तन भी एक समा है जिसमें अलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन गए हो। आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। तो बाप कहते हैं, बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते हैं, बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं ना। वो तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जयकार करके जाते हैं। फिर जब लौटते हैं विकार के गोते खाते रहते हैं। तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना ही नहीं है। विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो होली बनेंगे वही विजय माला में आएंगे। जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं। वो भी अभी बने नहीं है, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वो भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं,
घर बैठ योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाता है तो प्रजा से बारिश बन जाते हैं। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है, कुछ तब तक बाहर रह योग लगाते, निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते हैं तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामे सुक्रोधे का राज्य है ना। तो तुम्हें काम महाशत्रु पर जीत पाना है। विष देना बंद करते हैं तो झगड़ा होता है। तो बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर है वैसे तुम भी प्योर बनो। तो तुम सत्युग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है। ज्ञान तो सिर्फ तुम बच्चों को अब संगम युग पर मिलता है ना, जब देवी धर्मों की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे वो चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। तो एक माला बनती है 108 की, फिर दूसरी है बड़ी माला 16,108 की। वो है चंद्रवंशी घराने की रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो तुम बच्चों को सूर्यवंशी घराने में आने की पुरुषार्थ करनी है। देखो मम्मा पापा कैसे तीखे चले गए, उनको कैसे स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसे तुम्हें भी ज्ञान को उठाना है। सारा ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर है ना, तो सारा तन मन धन उनके चरण में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्लड कनेक्शन हो गया ना। बाबा तो जादूगर है, उसका यह जादूगरी का पाठ अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो ना, तुम बाप को कभी खफा नाराज नहीं कर सकते। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में देखो कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं ना। तो तुम्हें पूरा पीस का वरदान लेने के लिए समा पर फिदा होना है। फिर बढ़ता बाप, आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्वों के शुभ चिंतक होते हैं। यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं है जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितने भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा, यदि संगठन में हर एक दो की मददगार बन जाए, शुभचिंतक बनकर रहे, तो सहयोग की शक्ति का घेरा बहुत कमाल करेगा। आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहेंगे तो माया भी हिम्मत नहीं कर सकता इस घेराव के अंदर आने की। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब दृढ़ संकल्प होगा। चाहे कितने भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी सहन करना पड़े, हमें सहन करना है, विजयी बनकर दिखाना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगा, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, क्योंकि देवताओं को इच्छा क्या होता है उसका भी विद्या नहीं होता है ना। तो ऐसे
हमें भी बनना है अच्छा।